माता की दोस्तों, मैं आनंद साडिल्या आप सभी का आपके चैनल आनंद साडिल्या में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पौष मास कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी के बारे में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी तिथि का प्रारंभ काल क्या रहेगा और एकादशी तिथि का समाप्ति काल क्या रहेगा और इस एकादशी का व्रत किस विधि विधान से करें और इसमें क्या विशेष उपाय करें और इसमें किस देवता की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। संपूर्ण जानकारी पौष मास कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी की जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है, महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पौष मास कृष्ण पक्ष की जो सफलता एकादशी है, यह एकादशी बहुत ही अद्भुत एकादशी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी का नाम से ही पता लगता है कि कहीं न कहीं हमारे कार्यों को सफल करने के लिए या किसी भी प्रकार से आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है, जो विजय प्राप्ति के लिए और जो भी आप कार्य करते हैं, साधना करते हैं, उसमें सफलता के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी का जो आरंभ काल है वह 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को शाम को 6:50 से होगा, जो कि अगले दिन 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रात को 9:22 तक रहेगी। इसलिए पौष मास कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने जो इष्ट देवता, अपने कुल देवता की जो पूजा होती है, उसको करने के उपरांत संकल्प लेना चाहिए कि विष्णु भगवान, ए अच्युत भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पर कृपा करिए और मैं शुद्ध और पवित्रता के साथ इस व्रत को करूँगा, ऐसा संकल्प करें। इस संकल्प को करने के उपरांत आपने विष्णु भगवान की पूजा करनी है और फिर विष्णु भगवान को अनेक व्यंजनों व अनेक फलों का भोग लगाना है और उसके उपरांत आपने सफलता एकादशी की व्रत कथा भी सुननी है और इसमें विशेषकर भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो भक्त पवित्रता के साथ, शांति के साथ, आत्मा से इस मंत्र का जाप करता है, उसका यह व्रत सफल होता है और इस व्रत के सफल हो जाने से फिर उसके सभी कार्य सफल होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है, क्योंकि इस एकादशी का जो महत्व है वह, यदि किसी प्रकार का कोई रोग है या कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा या कार्य में बार बार असफलता प्राप्त होती है, सफलता नहीं मिल रही, तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। एक महिषमान नाम का जो राज्य था, तो उसमें एक राजा राज्य करता था और उसका पुत्र बड़ा लुम्पक, बड़ा ही दुराचारी, बड़ा ही अत्याचारी था। वह शराब पीना, मदिरा पान करना, पर स्त्री गमन करना, अनेक प्रकार के दुराचार करता था। एक दिन उसके पिता ने उस पापी बालक को राज्य से निकाल दिया और वह घने वन में, जंगल में जाकर रहने लगा। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था जो कि देवताओं का स्थान था। वह वहाँ पर रहने लगा।
जो कि देवताओं का वह मुख्य स्थान था। वहाँ हर समय देवता वास करते थे। तो वह अपनी जो आदत थी बुरी उसको नहीं छोड़ता था। वहाँ पर रहने के बाद भी वह राज्य में जाता था और चोरियाँ करता था। जब चोरी करते हुए पुलिस उसे पकड़ लेती थी तो पुलिस उसे छोड़ देती थी। एक दिन जब कृष्ण पक्ष की रात्रि, दशमी के दिन रात्रि को, दशमी की रात्रि को वह लूट मार, हत्याचार, पाप, अनेक प्रकार के जघन्य अपराध करता है, तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसके वस्त्र आदि छीनकर, जो उसने धन चोरी किया था वह छीनकर उसे छोड़ देती है। वह दुखी होकर उसी पीपल की शरण में चला जाता है और वहाँ हिमालय नाम की पवन भी वहाँ पर आ जाती हैं। तो उसके इस पाप के कारण उसको गठिया रोग ने जकड़ लिया और वह उस रोग के कारण इधर उधर भटकने लगा और अपने आप को घृणित करने लगा। कहने लगा कि मैंने बहुत ही बुरा कर्म किया है, बुरा अपराध किया है। इसलिए वह बार बार भगवान से क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है कि ये भगवान आपकी कृपा से मेरा यह रोग दूर हो। तो वह एकादशी के दिन कुछ भी खा नहीं पाता, न कुछ भोजन करता, न जलपान करता। उस एकादशी के प्रभाव से उसे भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और उसकी कृपा से उसका रोग दूर हो जाता है। तो इसलिए इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ इसको व्रत को करता है और इस पावन पवित्र कथा को सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके कार्य सफल होते हैं। और इस व्रत के करने से 1000 जो गौ होती है उसका दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य इस एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्रद्धा भक्ति के साथ इसे करना चाहिए। दशमी के नियमों का पालन करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए, मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए और अगले दिन पारण करना चाहिए। पारण में भगवान विष्णु को भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करके अन्न का, भोजन का, वस्त्र का दान करना चाहिए। गौ माता की पूजा करनी चाहिए और इस दिन विशेषकर, क्योंकि पौष मास है, इस मास में गुड़ का, वस्त्र का, अन्न का दान करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। यह अवश्य करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मिलते साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम। जय श्री श्याम।